हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज रीड द इन्फॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको ये इन्फॉर्मेशन रीड करनी है और उसके बेस पे नीचे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इसका आंसर करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं हम हमारी इन्फॉर्मेशन को। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ ऑल्सो ग्रो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी क्या होती है, ग्रो होती है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड climate with rainfall of more than 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ इसको जो है एक मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। मॉइस्ट मतलब नमी वाला और ह्यूमिड मतलब गर्म सा तापमान चाहिए, और रेनफॉल इसको चाहिए 200 सेंटीमीटर तक की, और टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अबव का। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन द केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। और ये वाली जो क्रॉप है इसको केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान निकोबार आइलैंड में और साथ ही साथ मेघालय की गारो हिल्स में ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रबड़ की। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश क्रॉप। तो ये जो है, ये जो क्रॉप को हमने प्रोड्यूस करा ऊपर, यहाँ जिस क्रॉप की बात करी, जिसके लिए हमने स्पेशल जोग्राफिकल कंडीशन की बात करी, वो क्रॉप कौन सी थी, वो क्रॉप थी आपकी, वो क्रॉप आपकी थी रबड़ की। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ये रबड़ की जो क्रॉप थी, ये किस तरीके की क्रॉप का एग्जाम्पल है। फूड क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है, बेवरेज क्रॉप है, या फिर हॉर्टिकल्चर है। अब आपको मैं एलिमिनेशन के थ्रू ही इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। देखो, रबड़ अपने आप में कोई खाना बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। बेवरेज की बात करें तो बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ जो हम पीते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, ये इनकी खेती होती है और ये बेवरेजेस क्रॉप में आते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि रबड़ को आप पीते थोड़ी हो। प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन इसका सही आंसर है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में क्या होता है ना, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है, और रबड़ अपने आप में ना तो कोई वेजिटेबल है और ना ही कोई फ्रूट है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, प्लांटेशन ऑप्शन बचता है। तो प्लांटेशन ही आपका सही आंसर है। अब देखो, प्लांटेशन में क्या होता है, प्लांटेशन में ना, प्लांटेशन एक कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है, जिसमें एक बहुत बड़े लैंड पर सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ही प्रोड्यूस की जाती है। और एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया मतलब क्या है कि मिनिमम 40 हेक्टेयर तक का कोई भी एरिया हो, और उस 40 हेक्टेयर के एरिया में आप एक ही तरीके की खेती कर रहे हो, एक ही तरीके की क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी मार्केट पर्पस से, क्योंकि उसका इंडस्ट्री में यूज़ होता है रॉ मटेरियल के लिए। तो वो होता है आपका प्लांटेशन। और रबड़ अपने आप में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। जितनी भी कार चलती हैं उनके टायर किससे बनते हैं, रबड़ से बनते हैं। तो रबड़ इंडस्ट्री, तो आपकी जो कार इंडस्ट्री है उसमें रबड़ के टायर बनाने को, एक रबड़ को एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। तो जो रबड़ है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में सिंगल टाइप क्रॉप ग्रो की जाती है। सो ऑप्शन बी इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।